हैं, इसका नाम है लैरी फिंक। ये मालिक है ब्लैक रॉक कंपनी का। ये वो कंपनी है साथियों जो दुनिया के अगर कुल शेयर मार्केट को जोड़कर 100 के बराबर कह दिया जाए तो 10% अकेला इसके हाथ में है। दुनिया के जितनी भी कंपनीज काम करती हैं, कहा जाता है 4953 से अधिक कंपनियों में इसके शेयर हैं। यह तक कहा जाता है कि जहां इंडिया की जीडीपी $5 ट्रिलियन आने वाले 3 सालों में पहुंचेगी। फिलहाल 2021 में $4.25 ट्रिलियन थी, अभी $4.11 ट्रिलियन के आसपास बताई जाती है। इंडिया की इकोनॉमी जीडीपी जहां आप देखें वहां पर $4.25 ट्रिलियन के आसपास बताई जाती है। वहां पर अगर आप खबर देखते हैं तो 2021 में इसकी कंपनी का कुल वैल्यूएशन $10 ट्रिलियन से ऊपर था 21 में, और अभी क्या अगर 24 का डेटा देखें तो $21 ट्रिलियन इक्विवेलेंट टू चाइनाज जीडीपी कंसीडर किया जाता है। यह कौन है व्यक्ति जिसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन सुर्खियों में वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंपनी का मालिक माना जाता है लैरी फिंक। और यह कौन है, कहां से आया, इसकी जानकारी अभी तक किसी को क्यों नहीं है। ऐसा क्या है कि यह मार्केट में सब जगह फैला है, हमें नहीं पता है। साथियों, अगर आप डेली कंज्यूमेबल आइटम्स में जो भी यूज कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप एप्पल के फ्रेंड हैं या सैमसंग के फ्रेंड हैं या माइक्रोसॉफ्ट के फैन हैं, आप दुनिया में कोई भी कंपनी, आपको लगता है आप इजराइल के पक्ष में हैं, आपको लगता है फलस्तीन के पक्ष में है, आपको लगता है सऊदी के पक्ष में, ईरान, रशिया, अमेरिका, आप नाम लीजिए, इस व्यक्ति ने लगभग 70 देशों में अपना पैसा लगाया हुआ है। यह व्यक्ति एक अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंकर है। इसकी कंपनी एसेट मैनेजमेंट का काम करती है। यह व्यक्ति अभी कुछ ही दिनों में भारत आ रहा है। कहां आ रहा है यह भी अपने आप में बड़ा रोचक है। संभवतः अंबानी परिवार G20 से भी बड़ा, अगर पैसे वालों का G20 कहा जाए तो वैसा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, क्योंकि अंबानी अपने छोटे बेटे की प्री वेडिंग पार्टी करने जा रहे हैं अपनी बसाई एक सिटी जामनगर में, जो रिफाइनरी है वहां पर, मार्च के पहले सप्ताह में। वहां पर दुनिया की कैसी कैसी शख्सियत आएंगी, इससे संभवतः इस बात की गहराई जान जाएंगे। आज का सेशन अंबानी पर केंद्रित नहीं है, लेकिन इवेंट में यह बताना जरूरी है कि यह इंडिया आ रहा है। अंबानी में इसका इंटरेस्ट है, तो फ्यूचर सोचिए कि यह इंडिया को लेकर क्या सोचता है। बहुत सारी जानकारियां आज आपको मिलने वाली हैं, लेकिन साथियों हमेशा की तरह हम अंकित इंस्पायर इंडिया के माध्यम से आपको तमाम प्रकार की जानकारियां देते हैं और आपको रोचक जानकारियों का लगातार नित्य प्रतिदिन हम खोज में लगे रहते हैं कि आपके पास कोई जानकारी पहुंचे। लेकिन आपके सामने एक डेटा शेयर करते हैं जो आपका मेरे प्रति प्यार दर्शाता है। मेरे प्यारे साथियों, जितने लिसनर्स मुझे सुन रहे हैं उनमें से 55% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। 44% लिसनर्स ऐसे हैं जिन्होंने सेशन सुना लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। संभवतः उनके पास 0.19 सेकंड नहीं थी। मेरे सेशन 30 मिनट से ऊपर के लगभग सेशन होते हैं, उन्हें सुनने का समय वो निकालते हैं। दुर्भाग्य मेरा है कि मेरी खुशी के लिए वो एक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा पाते। आपका निर्णय है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। लाल बटन दिया हुआ है, जाकर क्लिक कर दीजिए। सेशन पर लौटते हैं। मेरे प्यारे साथियों, धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी और मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी, इनकी शादी होने वाली है। जुलाई 2024 में होने वाली है। मार्च में प्री वेडिंग मतलब पार्टी रखी गई है दुनिया के लोगों को बुलाने के लिए जामनगर के अंदर। कहा जाता है कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी का 3 दिवसीय भव्य प्री वेडिंग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जामनगर के रिलायंस ग्रीन में 1 से लेकर 3 मार्च के बीच में। कुछ इस प्रकार से इन्होंने अपनी एक सिटी बसाई हुई है जहां तेल की रिफाइनरी इनकी चलती है। गुजरात के अंदर तटीय इलाके पर बसा हुआ जामनगर है, वहां पर यह अपना एक कार्यक्रम रखने जा रहे हैं। जामनगर में रिलायंस की अपनी टाउनशिप है, उसके अंदर यह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। दुनिया भर के मेहमान बुलाए गए हैं। अब कौन से मेहमान बुलाए गए हैं जरा एक बार के लिए उसे समझ लीजिए। अतिथियों की सूची के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स से लेकर मार्क जकरबर्ग, अल्फाबेट के सुंदर पिचाई, वॉल्ट डिज्नी के सीईओ बॉब ईगर, ब्लैक रॉक के अध्यक्ष लैरी फिंक और ब्लैक स्टोन के संस्थापक स्टीवन स्वार्जमैन भी आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरी इन दो के बीच में है। यहां आप ब्लैक स्टोन देख रहे हैं, यहां ब्लैक रॉक देख रहे हैं। साथियों, इस लैरी फिंक नामक व्यक्ति ने कभी ब्लैक स्टोन में काम किया था, स्टोन से रॉक बनकर बाहर निकला, अपनी कंपनी बनाया, इससे लगभग 10 गुना बड़ी कंपनी बना लिया है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। अगर मैं इतना बता दूं लैरी फिंक के बारे में
कि ये वो व्यक्ति है जो दुनिया के मार्केट, शेयर मार्केट का 10% से बड़ा हिस्सा कवर करता है, तो आपको इस पूरे की पूरे गेस्ट लिस्ट से बहुत कुछ पता चल जाएगा। मैंने आपसे कहा कि भारत ने हाल ही में G20 होस्ट किया था। संभवतः आपको लग रहा होगा कि उसके अंदर बड़े बड़े राजनेता आए थे, अमेरिका का राष्ट्रपति आया था। सोचिए, अमेरिका की कुल जीडीपी का लगभग आधा जो व्यक्ति मैनेज करता हो वो व्यक्ति है लैरी फिंक। आइए और बताएंगे कितने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अगर इस लिस्ट को देखें तो इंडिया के भी टाटा समूह, बिड़ला समूह और अडानी समूह, सब प्रकार के जो भी बड़ी हस्ती है वो यहां पर उपस्थित होने वाली है। अब आते हैं हमने बताया कंटेक्स्ट क्यों आ रहा है, एंड में बताएंगे कि जियो से ये क्या चाहता है और जियो के साथ ये क्या प्लान कर रहा है। फिलहाल के लिए लौटते हैं ब्लैक रॉक के ऊपर, जिसके मालिक लैरी फिंक हैं। एक ऐसी सीक्रेट कंपनी जो पूरे दुनिया पर राज करती है, लेकिन खुलकर इसके बारे में कोई नहीं बात करता, बिल्कुल इल्यूमिनाटी की तरह। हालांकि इल्यूमिनाटी एक कहानी हो सकता है, लेकिन यह सत्य है। इल्यूमिनाटी पर भी हमने एक सेशन किया है आज से 2 दिन पहले, आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। साथियों, एलन मस्क, बर्नार्ड अर्नाल्ड, ये जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, नाम क्या लेना, इतने नाम है कि नाम लेते समय ऐसा लग रहा है कि छोड़ जाइए, 1-2 लोग छूट जाएंगे। इनमें से फिलहाल जिसकी चर्चा है वो है अमेरिका स्थित मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंकर ब्लैक रॉक आईएनसी के फाउंडर की, लैरी फिंक की। साथियों, कहते हैं कि इसकी कंपनी 9.43 ट्रिलियन, ये 2021 का आंकड़ा है, जिसे अगर भारतीय रुपये में बताया जाए तो 78 लाख करोड़ रुपए का इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये इतना पैसा, कितना पैसा कि 50 देशों की जीडीपी से बड़ा इसका अपना पैसा है लैरी फिंक। अब थोड़ा सा इसके बारे में इतिहास जान लीजिए, सो दैट आप इसका कंटेक्स्ट समझेंगे और काम भी जान लीजिए कि ये कैसे पैसा कमाता है। क्योंकि जब कोई पैसा कमा रहा होता है तो मन में आता है कि यार ये व्यक्ति पैसा कैसे कमाता होगा। अब उसके बारे में बात करते हैं। साथियों, ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे पावरफुल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। 1988 में कंपनी की नींव रखी गई थी, यानी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। आप में से बहुत सारे लिसनर्स संभवतः उस समय पैदा हुए होंगे, जो आज 35-36 साल की उम्र में होंगे। इतनी पुरानी ही कंपनी है और इस कंपनी के लिए नींव रखने वाला यह व्यक्ति कोई फोर फादर्स का बिजनेस लेकर नहीं आ रहा है कि दादा परदादा का बिजनेस था जो चलाया आ रहा है, अपने दम पर खड़ा हुआ बिजनेस है। अब ब्लैक रॉक की कंपनी जो आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उससे पहले यह जान लीजिए कि यह काम करता कैसे है। यह काम करता है एसेट मैनेजमेंट का। अब ये एसेट मैनेजमेंट क्या होता है साथियों? असल में आप में से जितने साथियों ने आज तक म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया होगा, उन्हें यह पता चला होगा कि म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं। नहीं जानते तो आसान भाषा में समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है। अब शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, आपको नहीं पता कौन सा शेयर अच्छा काम करेगा, भविष्य उस शेयर का क्या होगा, वो कंपनी इस दिशा में फैसले लेगी तो सही लेगी या नहीं लेगी। पता चले आप किसी शेयर में पैसा लगाए, वो किसी दूसरे देश के साथ कंपनी जो है कंफ्लिक्ट में चली गई तो पैसा डूब गया। तो आपको प्रेडिक्शंस नहीं पता होते, इसलिए आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते समय हिचकते हैं। लेकिन विचार करिए, आपने किसी समझदार व्यक्ति से कहा कि आप मेरा पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। म्यूचुअल फंड ऐसा ही है। म्यूचुअल मतलब आपसी, हम 8-10 लोग मिले और मिलकर के अपना पैसा इकट्ठा करके किसी कंपनी XYZ को दे दिया कि सर मेरा पैसा शेयर मार्केट में लगा दो। साथियों, आज के समय पर बहुत सी बैंक्स ऐसा काम कर रही हैं और बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऐसा काम कर रहे हैं, जो कि लोगों का पैसा इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उस कंपनी पर दांव लगाते हैं जो कंपनी आपके प्रेडिक्शंस को और आगे लेकर जाने वाली है। ठीक है, इस प्रकार से एक छोटा रूप तो आपने एसेट मैनेजमेंट का समझ लिया। तो जो कंपनी इस पैसे को आगे चल के इन्वेस्ट करती है, समझ लीजिए कि वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अब इसको थोड़ा और इलैबोरेट अगर करें तो ये तो हमने आप और मेरे जैसे कुछ लोगों की बात करी, लेकिन दुनिया में बहुत सारे देश, बहुत सारी बड़ी कंपनी, बहुत सारे पैसे वाले लोग ऐसे हैं जो अन्य कंपनियों में पैसा लगाते हैं, लेकिन दांव लगाते हैं एक ऐसे व्यक्ति की सोच पर जिसकी सोच के अनुसार अगर चला जाए तो पैसा कईयों गुना बढ़ सकता है। ऐसा ही यह व्यक्ति है लैरी फिंक, जिसके ऊपर ना जाने कितने लोगों ने दांव लगाया हुआ है। इसके बारे में परिचय केवल इतना सा सुन लीजिए कि 2008 में जब आर्थिक मंदी आई थी, उस समय अमेरिकी सरकार ने खुद इसको बुलाकर कहा था कि लैरी भैया इस घटना से बाहर निकालिए, आर्थिक मंदी से बाहर निकालिए। कहते हैं आर्थिक मंदी से बाहर निकालने वाला व्यक्ति अमेरिका को लैरी फिंक था। इससे अंदाजा लगाइए कि किस लेवल के व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। यह ऐसा इन्वेस्टमेंट बैंकर है। इसकी कंपनी का नाम ब्लैक रॉक है। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिए कि यह जो पैसा इकट्ठा करता है
वो किन किन लोगों में लगाता है। सोचिए, एप्पल में ब्लैक रॉक का 6.5% शेयर है, यानी एप्पल आज अपने आप को बड़ा समझे, उसका बड़ा इन्वेस्टर एप्पल के अंदर ब्लैक रॉक है। फेसबुक में 6.5%, जेपी मॉर्गन चेज में 6.5%, डॉइश बैंक के अंदर 4.5%, यानी लगभग 5% के आसपास। अल्फाबेट जो कंपनी है जिसका गूगल चल रहा है, उसके पास भी इसका 4.48% है। यानी लैरी फिंक ने दुनिया के अंदर $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तो खुद की वो बनाई हुई है, वर्थ बनाई हुई है, और जब से ये बना है तब से लगातार इसकी मार्केट कैप बढ़ती जा रही है। इसके बारे में वेबसाइट पर कोई जानकारी नहीं है, खुद के बारे में केवल इतनी सी बात बताता है कि ब्लैक रॉक इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। और ये किनके रिस्क मैनेज करता है, उसको आप ऐसे समझ लीजिए कि दुनिया की जितनी बड़ी कंपनीज है ना, वो देश हैं, वो इससे अपना रिस्क मैनेज कराते हैं। इसके पास लगभग 19,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। अपने कर्मचारियों को काम कराने की स्किल बेहद खास है। यह कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग देता है, लोगों को काम कराते समय इंसेंटिव देता है, यानी इसका हर कंपनी का कर्मचारी पहले तो कंपनी का सर्वश्रेष्ठ होता है, यानी कि मार्केट के जो उस मार्केट के कर्मचारी हैं उनका श्रेष्ठतम तो यह चूज करता है। करने के बाद में उन्हें बेहतरीन पैकेज, बेहतरीन सुविधाएं और साथ ही साथ कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग भी देता है और फिर उनसे पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ काम कराता है। यही कारण है कि ब्लैक रॉक जैसे एम्प्लॉय संभवतः किसी और कंपनी में नहीं मिलते होंगे। इतने बढ़िया इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को यह अपने यहां रखता है। यह है लैरी फिंक, और यही कारण है कि दुनिया में कईयों देशों में बैठ करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया के करता है। अब इस